शर्मा की सास गिरिबाला को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है गिरिबाला की अग्रिम जमानत याचिका। हाईकोर्ट ने ट्विशा पर गर्भपात का दबाव बनाने की बात को मान लिया है और एमपी हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने याचिका खारिज की है। हाईकोर्ट ने 15 मई को अग्रिम जमानत के आदेश को रद्द किया। किसी भी वक्त हो सकती है गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी। हाईकोर्ट ने देर रात 17 पन्नों का आदेश जारी किया और अब सीबीआई गिरिबाला को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। कोर्ट ने समर सिंह को 29 मई तक सीबीआई रिमांड पर भेजा है। 12 मई की रात हुई थी ट्विशा की संदिग्ध हालातों में मौत। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर अब रिटायर्ड जज गिरिबाला की अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया गया है। भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया है और हाईकोर्ट ने देर रात 17 पन्नों का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि मामले की गंभीरता, सबूत और जांच की स्थिति को देखते हुए आरोपी पक्ष को राहत देना उचित नहीं है। राजस्थान के धौलपुर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर रात घुसे चले। यह मामला धौलपुर के नया गांव का बताया जा रहा है, जहां जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग मां बेटे के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि घटना कल की है। पीड़ित पक्ष ने सोने का गुर्जा थाने में आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। वहीं पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर बवाल मचता हुआ नजर आया। राजस्थान के धौलपुर से यह वीडियो सामने आया है। मां बेटे से मारपीट, आधा दर्जन पर केस दर्ज किया गया। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। ट्विशा शर्मा की सास गिरिबाला की आज हो सकती है गिरफ्तारी। बहुत बड़ी खबर, गिरिबाला सिंह के घर पहुंची सीबीआई की टीम। घर पर ही मौजूद है ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह। गिरिबाला सिंह को पहले नोटिस देगी सीबीआई की टीम और नोटिस के बाद गिरिबाला सिंह को अरेस्ट करेगी सीबीआई। 12 बजे कर सकती है गिरफ्तारी। सूत्रों के हवाले से यह बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। हाईकोर्ट ने कल देर रात गिरिबाला की अग्रिम जमानत को भी रद्द कर दिया था। 12 मई की रात हुई थी ट्विशा की संदिग्ध हालात में मौत और निचली अदालत की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए थे। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, क्या हालचाल वहां पर? टीम पहुंच चुकी है सीबीआई की? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरह से मध्य प्रदेश जबलपुर हाईकोर्ट ने जो गिरिबाला सिंह उनकी अग्रिम जमानत को जो है खारिज कर दिया था, उसके बाद से सुबह से कयास लगाए जा रहे थे कि जो सीबीआई की टीम है वो जो आरोपी है गिरिबाला सिंह, उनके घर कभी भी पहुंच सकती है। तो अब से इन्हें 10 मिनट पहले जो है सीबीआई के अफसर इस घर में दाखिल हुए हैं और इसी घर में सीबीआई की टीम जो है गिरिबाला से पूछताछ कर रही है। तो ये जो बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि जो गिरिबाला सिंह है, इस पूरे मामले में जो ट्विशा शर्मा है उसकी सास है, उनको आरोपी बनाया गया है। उसके बाद जो है अब सीबीआई की टीम, जिस तरह से जबलपुर हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में उनकी अग्रिम जमानत को जो खारिज किया, उसके बाद से ही अब सीबीआई की टीम उनके भोपाल स्थित घर पर पहुंची है और इसी घर में जो महिला सीबीआई अधिकारी भी उनके साथ मौजूद है और हर उस बात की तफ्तीश की जा रही है, हर उस बात की उनसे पूछताछ की जाएगी कि इस पूरे मामले में आखिर क्या कुछ हुआ। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कि इस पूरे मामले में जो जबलपुर हाईकोर्ट है, उन्होंने जो निचली अदालत है उस पर उसको लेकर कहा है कि जो है इतने गंभीर मामलों में जो है केस डायरी और जो साक्ष्य है जो उसका परीक्षण सही तरीके से नहीं किया गया है। इस जो मौजूदा हालात को देखते हुए कितना तो गंभीर ये मामला है, उसमें जो आरोपी पक्ष है उनको जो है इतनी जल्दी राहत देना जो है न्याय संगत नहीं है। तो ये इस वक्त हमारी मौजूदगी गिरिबाला सिंह के घर पर ही मौजूद है और यही वो घर है गिरिबाला सिंह का, जहाँ पर सीबीआई के अधिकारी जो है यहाँ पहुँचे हैं और गिरिबाला सिंह से पूछताछ जो की जा रही है। और ये खबर ये भी निकल कर सामने आ रही है। कितने लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं संजय? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 4 सदस्यीय सीबीआई के अफसर यहाँ पर मौजूद है। उसमें महिला अधिकारी जो है वो भी शामिल है। देखिए, अब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो गिरिबाला सिंह है उसको अब से कुछ देर के बाद अगर सीबीआई पूछताछ के लिए एक पूरी प्रक्रिया होती है, उनको कोर्ट में पेश करेगी, वहाँ से सीबीआई रिमांड मांग सकती है कोर्ट से और पूछताछ के लिए जो है एक समय मांग सकती है कि इस पूरे मामले में आखिर जब संदिग्ध परिस्थितियों में 12 तारीख को जो ट्विशा शर्मा की मौत हुई थी, उस वक्त क्या कुछ
रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि ये जो पूरा मामला है इसमें जो पहला पोस्टमार्टम हुआ था उस पर भी जो है ट्विसा के परिजनों ने कई तरह के आरोप लगाए थे, और उसके बाद जो सीसीटीवी निकल के सामने आए हैं उसकी टाइमिंग को लेकर भी कई तरह के सवाल उठे। हालांकि अच्छा संजय, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था उसमें दिख रहा था कि एक हेल्पर था जो समर्थ के साथ ट्विसा की बॉडी को नीचे ला रहे थे। ठीक है संजय, सुनिए जरा, और इसके साथ साथ बताया जा रहा था कि एक कजन ब्रदर भी था, क्या उनकी वहां पे भी सीबीआई जा सकती है पूछताछ के लिए? कि पूछताछ के लिए समय जो है मांगा जा सकता है। जी, तकनीकी कारणों के चलते संपर्क टूट रहा है बार बार। संजय, आपको आवाज पहुंच रही है ठीक तरीके से क्या? संपर्क टूट रहा है, एक बार फिर जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सीबीआई की टीम वहां पर पहुंच चुकी है, तमाम अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं, महिला अधिकारी भी वहां पर पहुंची है। एक बार फिर से वहां पर जानने की कोशिश की जाएगी कि उस रात आखिर क्या हुआ था, ट्विसा ने फांसी क्यों लगाई थी, फांसी लगने के बाद कई संदिग्ध सवाल खड़े हो रहे थे। उस वक्त जो कदम उठाने चाहिए थे, तुरंत पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी, पुलिस को कॉल करनी चाहिए थी, लेकिन जो कॉल डिटेल्स भी सामने आए उसको लेकर भी कई सवाल खड़े हुए। और संजय एक बार फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, संजय का रुख करेंगे और संजय से जानेंगे। संजय, यहां पर हमने सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया था उसमें देखा था कि एक कजन ब्रदर जो था समर्थ का, वो भी वहां पर ट्विसा की बॉडी को नीचे लेकर आने में मदद कर रहा था। इसके साथ एक हेल्पर घर का वो भी मदद कर रहा था। क्या उनसे भी पूछताछ संभावना यहां पर जताई जा रही है पूछताछ की? देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सीबीआई की टीम हर उस शख्स से इसमें पूछताछ करेगी जो संदेह के घेरे में, जिस तरह से सीसीटीवी में 3 लोग दिख रहे थे, जिस तरह से उनको जो मृतक है ट्विसा उसको जो सीढ़ियों से नीचे लाया जा रहा था उस समय सीसीटीवी में कौन मौजूद था, उस हर शख्स से पूछताछ होगी। हर उस शख्स से सीबीआई की टीम पूछताछ करेगी। समर्थ सिंह जो फरार था 10 से 12 दिनों तक किन किसके संपर्क में आया, और एक महत्वपूर्ण बात यही है कि जो पूर्व जज जो गिरिबाला सिंह इस पूरे मामले में जो आरोपी जो ट्विसा की सास है, उन्होंने जिस तरह से जो पूरा ये जो ट्विसा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी उसके बाद से किन किन लोगों को कॉल किया, क्योंकि उनके कॉल को लेकर भी कई तरह के सवाल अब खड़े हो रहे हैं। तो किन किन लोगों को कॉल किया गया है, घर में कौन लोग उस समय मौजूद था, समर्थ से बड़ी पूछताछ होगी कि आखिर उनके और ट्विसा के रिश्ते कैसे थे। उन तमाम हर पहलुओं पर जो है सीबीआई अब जांच करती हुई नजर आएगी। परिजनों से भी सीबीआई ने बातचीत की है, हालांकि अभी और क्या कुछ बातचीत होगी, तमाम जो चीजें हैं सीबीआई अब इसमें पूछताछ करती हुई नजर आएगी। लेकिन फिलहाल सीबीआई की टीम जो है गिरिबाला सिंह के घर पे अंदर मौजूद है। संजय, क्या यहाँ पर यह भी हो सकता है, क्योंकि हाईकोर्ट, जबलपुर हाईकोर्ट ने, बिल्कुल संजय सुनिए जरा, हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यप्रणाली पर भी चूंकि सवाल उठाए थे, और पूर्व जज है गिरिबाला सिंह, तो यहाँ पर जिन से लिंक्ड अप हुआ, कॉल हुई, क्या किसी ने मदद करने की यहाँ पर अहम भूमिका भी अगर निभाई हो तो उसके खिलाफ भी यहाँ पर कोई एक्शन देखने को मिल सकता है? देखिए, एक्शन देखने को मिल सकता है। जिस तरह से इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था, और जो सीजीआई उन्होंने खुद ये कहा था कि जो इसमें पूरा जो मामला है, इसमें जो आरोपी जिनको बनाया गया है वो न्यायपालिका से जुड़े हैं। तो ऐसे में सवाल अब ये है कि ये उठ रहे हैं कि आखिर जांच को प्रभावित किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया था, और उन्होंने ये भी कहा था कि जो हमारी एजेंसियाँ हैं वो निश्चित तौर पर पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। और देखिए, जिस तरह का आपका सवाल है, कितना समय और लग जाएगा लेकर भी जो जबलपुर हाईकोर्ट में जो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी 10 से 15 मिनट हुए हैं गिरिबाला के घर में पूरी टीम को मौजूद हुए। अब कितना समय लग सकता है अभी इस बात को साफ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि क्या है, एक बड़ी लंबी पूछताछ होनी है इस पूरे मामले को लेकर। तो फिलहाल इसके लिए देखिए कोर्ट से परमिशन लेना जरूर, लेकिन एक जो औपचारिक पूछताछ होती है वो यहाँ पर टीम करती हुई नजर आएगी। और कभी भी अब से कभी भी यहाँ से गिरिबाला सिंह को सीबीआई की टीम अपने साथ लेकर कोर्ट में पहले मेडिकल होगा, अभी घर में कितने सदस्य हैं, जिसके बाद वहाँ से सीबीआई की टीम रिमांड मांग सकती है ताकि आगे की पूछताछ की जा सके। घर में गिरिबाला सिंह के साथ कितने सदस्य हैं? देखिए, घर में गिरिबाला सिंह तो मौजूद है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले उनकी एक तस्वीर भी सामने आई थी कि वो घर में मौजूद थी। लेकिन घर में कितने लोग मौजूद हैं फिलहाल इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हाँ, ये है कि सीबीआई की टीम जो है उनमें महिला अधिकारी भी शामिल है, वो फिलहाल घर में है और गिरिबाला सिंह से पूछताछ हो रही होगी। क्योंकि जिस तरह से गिरिबाला सिंह को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे कि पूर्व न्यायाधीश है, ऐसे में साक्ष्यों को जो है जो साक्ष्य है इस पूरे मामले में उनको डिस्ट्रॉय कर सकती है, तो कई तरह के आरोप थे। हालांकि इस पूरे मामले पर अब
सीबीआई की एंट्री हो गई है, तो सीबीआई जो है अब से कुछ देर के बाद यानी कभी भी किसी भी वक्त गिरिबाला सिंह को यहाँ से लेकर मेडिकल के लिए लेके जाएगी, उसके बाद कोर्ट में पेश कर सकती है ताकि आगे की पूछताछ की जा सके। जी, आप क्या परिवार का कोई और सदस्य भी, क्योंकि बताया जा रहा था आसपास रिश्तेदार भी रहते हैं, अभी तक वो लोग वहां पर पहुंचे हैं? क्योंकि हमने कजिन को भी सीसीटीवी फुटेज में देखा था। देखिए, परिवार के कोई लोग यहाँ नहीं पहुंचे इस वक्त। जो गिरिबाला सिंह है उनके घर की जो तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बस सीबीआई के अफसर यहाँ मौजूद है और खुद गिरिबाला सिंह भी घर के अंदर मौजूद है। इसके अलावा पारिवारिक स्तर पर अगर हम बात करें तो कोई भी सदस्य यहाँ पहुँचता हुआ जो है नहीं दिख रहा है। लेकिन अभी फिलहाल ये है गिरिबाला सिंह जो है इसी घर में मौजूद है और उनसे बड़ी अभी जो है पूछताछ इस वक्त चल रही है। जी देखिए, अभी समर्थ जो है वो भी सीबीआई की गिरफ्त में है। अब गिरिबाला को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात यहां पर कही जा रही है। क्या समय बताया जा रहा है अभी, कब तक गिरफ्तारी हो सकती है अनुमानित तौर पर, संजय? देखिए अनुमानित तौर पर अगर हम बात करें तो करीब आधा से 1 घंटे के बाद सीबीआई की टीम जो है यहाँ से जो गिरिबाला सिंह है उनको कोर्ट में जो है उसको मेडिकल के लिए लेकर जा सकती है, जिसके बाद कोर्ट में उनकी पेशी हो सकती है। जिसके बाद ही सीबीआई की टीम उनसे बातचीत करने के लिए आगे का समय इन्हें कोर्ट से मांग सकती है कि इसके पूरे मामले में पूछताछ करने के लिए हमें पीआर जो है दिया जाए। पीआर मांग सकती है। हालांकि इस बात को अभी इतना क्लियरली नहीं किया जा सकता है, तय समय नहीं बताया जा सकता है कि गिरिबाला सिंह को सीबीआई की टीम यहाँ से कब, इस घर से कब तक लेकर जो है मेडिकल के लिए जाएगी। लेकिन ये सही है कि जिस तरह आपने बात करी समर्थ सिंह जो समर्थ सिंह इस पूरे जो मुख्य आरोपी हैं उनके पति, उसको लेकर जो है एसआईटी बनाई गई थी। लेकिन एसआईटी ने जब देखा, हमने इस पूरे मामले को लेकर बुधवार के दिन सीबीआई को हैंडओवर कर दिया, तो 29 तारीख तक सीबीआई को जो है उनकी रिमांड सौंपी गई है ताकि उनसे पूछताछ की जा सके। अब प्रयास यही लगाया जा रहा है कि समर्थ सिंह से अगर पूछताछ में कई तरह के खुलासे हो सकते हैं और अगर समर्थ सिंह से पूछताछ पूरी नहीं हुई तो जो सीबीआई की टीम है वो जिला कोर्ट से उनकी रिमांड यानी उनका पीआर और मांग सकती है, उसमें तारीख का इजाफा हो सकता है। जी देखिए, जो आरोप ट्विशा शर्मा के परिवार वालों ने लगाए ससुराल पक्ष पर, उनको लेकर हालांकि बचाव में गिरिबाला ने एक वीडियो भी जारी किया था। उस वीडियो में भी उन्होंने कहा था कि झूठे आरोप हैं। लेकिन अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, ये मिस्ट्री जो है और ज्यादा गहराती हुई नजर आ रही है, सस्पेंस और बरकरार है इस पूरे मामले में। क्या एक्शन अब आगे हो सकता है, गिरिबाला सिंह की ओर से भी क्या कदम उठाया जा सकता है, वो भी जरा रिकॉल कीजिएगा, समझाइएगा संजय। देखिए गिरिबाला सिंह लगातार ये आरोप लगा रही थी कि उनके ऊपर जो ट्विशा के परिजन जो आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरह निराधार है, क्योंकि जिस तरह से जो उनके परिजन हैं, ट्विशा के जो परिजन हैं वो लगातार उसकी सास और उसके पति पर ये आरोप लगा चुके हैं कि उसको जो है प्रताड़ित किया जा रहा था, उसको दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था, उसको गर्भपात करवाने के लिए दबाव डाला जा रहा था। इस तरह के आरोप जो है परिजन लगातार लगा रहे थे और परिजनों ने यही दलीलें जो है जबलपुर हाईकोर्ट में भी दी। उसी के आधार पर जो है जो गिरिबाला सिंह है उनकी अग्रिम जमानत रद्द की गई है। बड़ा एक आधार उन्होंने यही माना है। साथ ही उन्होंने जो है दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद इस तरह का फैसला दिया। हालांकि बुधवार के दिन भर गहमा गहमी चली इस पूरे मामले में, दोनों पक्ष की दलीलें सुनी, जिसके बाद ये फैसला पूरी तरह सुरक्षित कर लिया गया था और देर शाम 17 पन्नों का एक आदेश जारी होता है। इसमें साफ तौर पर लिखा जाता है कि ये पूरा मामला है, इस मौजूदा हालात को देखते हुए, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इतनी जल्दी आरोपी पक्ष को जो है राहत नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसको लेकर हम शुरू से ये देख रहे थे कि ये जो पूरा मामला है बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है। उसमें ट्विशा के जो परिजन है लगातार यही जो उसके पति हैं और उसकी सास है गिरिबाला सिंह, उसको लेकर आरोप लगा रहे थे और सीबीआई जांच में स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग कर रहे थे, दोबारा पोस्टमार्टम की मांग कर रहे थे। इसके लिए बाकायदा वो बार-बार जो है न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे थे। लेकिन जिस तरह से पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी ट्विशा के परिवार लगातार आरोप लगा रहा था कि जो है इस पूरे मामले में जो है निष्पक्ष जाँच नहीं हो रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि हमने इस पूरे मामले की जो है 2 दिन के बाद इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की, पूरी एक एसआईटी की टीम बनी, जगह जगह जो है समर्थ सिंह की गिरफ्तारी के लिए टीमें गई हैं। लगातार हमारी तरफ से प्रयास किए जा रहा है। पहले हमने 10,000 का इस पूरे मामले में इनाम घोषित किया, इसके बाद 30,000 उसको बढ़ाया गया। तो जो ट्विशा के परिवार जो आरोप लगा रहे थे, संजय देखिए बार-बार हमने देखा भी कि जांच में ना तो समर्थ की ओर से पहले ठीक है सहयोग दिया गया, ना गिरिबाला की ओर से सहयोग दिया गया। इस बात को बार-बार कहा भी गया। समर्थ काफी पूरे घटनाक्रम के बाद फरार हो गए, फिर उसके बाद मुंह ढककर पहुंचते हैं वो कोर्ट। अब गिरिबाला सिंह भी बताया जा रहा है कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनमें सहयोग नहीं दे रही है।
देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जाता कि शुरुआत से ही परिवार ये आरोप लगा रहा था कि इसमें मुख्य आरोपी उसका पति और उसकी सास ही है। इसके बाद पुलिस ने भी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि हमारी तरफ से जो गिरिबाला सिंह है उनसे पूछताछ के लिए बाकायदा 3 नोटिस दिए गए हैं, लेकिन एक भी बार वो पेश नहीं हुई है, वो किसी भी तरह का जांच में सहयोग नहीं कर रही है। उसी के विरोध में राज्य सरकार की तरफ से भी जो है जिस तरह ट्विशा के परिजनों ने एक एप्लीकेशन दायर की थी, उसी तरह राज्य सरकार ने भी इनकी जो अग्रिम जमानत जो जिला कोर्ट भोपाल से इनको मिली थी उसको रद्द करने के लिए एक एप्लीकेशन जो है दायर की गई थी। उन्हीं दोनों एप्लीकेशनों पर जो है बुधवार के दिन यानी 27 मई को पूरे दिन भर सुनवाई और उसी के आधार पर उसकी एंटीसिपेटरी बेल को जो है खारिज किया गया है। जिस तरह से पुलिस की कार्यप्रणाली पर लगातार परिजन सवाल उठा रहे थे और एक स्वतंत्र एजेंसी यानी सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे थे। हालांकि मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हुई, मुख्य और राज्य सरकार ने भी सीबीआई जांच की जो है सिफारिश की, उसके बाद से इस पूरे मामले में सीबीआई की एंट्री होती है। और जिस तरह से परिजन एक सवाल ये भी उठा रहे थे कि जो पोस्टमार्टम भोपाल एम्स में हुआ है वो कहीं ना कहीं जांच के घेरे में उस तरह को लेकर भी कई तरह के आरोप लगा रहे थे कि इसमें चोट के निशान मिले हैं। उन चीज़ों को जो है साइडलाइन किया गया, पूरे पोस्टमार्टम को लेकर सवाल खड़े किए थे। उसके बाद से जबलपुर हाईकोर्ट ने ही जो है दिल्ली एम्स की टीम को निर्देश दिए थे कि भाई एक टीम गठित करके इस पूरे मामले को दोबारा पोस्टमार्टम हो। और उसके लिए सुधीर गुप्ता बाकायदा जो मेडिकल फॉरेंसिक एक्सपर्ट है उनके नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम बनी। हालांकि वो जो रिपोर्ट है उसको अभी तक सार्वजनिक अभी तक सामने नहीं आई। उसमें सुधीर गुप्ता ने यही कहा था कि इसमें थोड़ा समय लगता है क्योंकि पूरे तकनीकी जी संजय, देखिए जैसे ही बड़ा अपडेट आता है किसी भी तरह की हलचल आपको समझ आती है वहां पर तुरंत आप सूचना दीजिएगा, तुरंत जानकारी दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए।